दोस्तों, आज एक बार फिर मैं अपने चैनल लीगल पर्सपेक्टिव के ज़रिए आप लोगों के संपर्क में हूँ। अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किसी भी अच्छे और उपयुक्त वकील को चुनने से पहले आपको अपनी कानूनी समस्या का मूल्यांकन करना होगा। जब आप कानूनी समस्या का अच्छे तरीके से मूल्यांकन कर लेंगे, उसका निर्धारण कर लेंगे, अकॉर्डिंगली आप अपने लिए वकील चुनने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले वकील को आपको ढूंढने के लिए एक एक्सेस चाहिए, एक रास्ता चाहिए। उस तक पहुंच बनाने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, मैं तरीका बताता हूं। आप एक छोटी सी बात सबसे पहले और बता देता हूं कि किसी भी सही और उपयुक्त वकील को चुनने से पहले आप ये चेक कर लीजिए कि वकील साहब रहते कहाँ पे हैं। मैं बताता हूँ क्यों। आपका केस तो चलना है दिल्ली में और आपके वकील साहब आपने ढूंढे बम्बई के अंदर। अब बम्बई के अंदर तो साहब आपको सिर्फ वीडियो से ही वीडियो चैट होगी, टेलीफोन से बातचीत होगी, आपकी एक्सेस दूर हो गई, आपकी एक्सेस इजी एक्सेस नहीं रही। अब इसका दूसरा सुनिए। आपका केस चलना है सपोज दिल्ली के अंदर द्वारका कोर्ट में या तीसरी कोर्ट के अंदर, और आपके वकील साहब आपकी गली में ही रहते हैं। तो जनाब सवेरे शाम कभी भी वकील साहब 10 मिनट बात करने आ जाऊँ, वकील साहब 5 मिनट, मेरी एक ये प्रॉब्लम है, जरा प्लीज़ बता दीजिए मुझे। वकील साहब भी कहेंगे हाँ ठीक है, आधे घंटे में आ जाओ। आप 5 मिनट में पहुँचे, 5 मिनट में बात की, 5 मिनट में घर आ गए। तो आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना होगा कि वकील साहब से संपर्क करने में आपको असुविधा तो नहीं हो रही। दैट मीन्स यू हैव गेन्ड एन ईजी एक्सेस टू योर एडवोकेट। दैट इज़ द फर्स्ट जो आपको रिक्वायरमेंट, जो कि आपको ध्यान रखना होगा। दूसरी चीज़, अब बात इस पे आती है कि वकील साहब को ढूंढने के लिए क्या क्या तरीके आप अपना सकते हैं। अब मैं पहला आपको बताऊंगा उस तरीके का ज़्यादातर लोग जो सबसे पहले वकालत या केस में या कोर्ट में दिक्कत आ गई, फंस गए, जाना पड़ेगा कोर्ट, मजबूरी है, ज़्यादातर लोग इसी तरीके का चुनाव करते हैं। इसलिए मैं इसी तरीके पे सबसे पहले बोलना चाहूँगा। एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग क्या करता है, एक आम इंसान क्या करता है, वो अपने रिश्तेदारों, अपने यार दोस्तों, अपने पड़ोसियों को फ़ोन करेगा या उनसे मिलेगा जाके, भाई साहब मेरी ये लीगल प्रॉब्लम है, फंस गया हूँ, कोई वकील बताओ। अब वो भी क्योंकि आपके दोस्त हैं, आपके जानकार हैं, आपका भला चाहते हैं, आपको ट्रबल में देख के परेशान हो गएंगे। हाँ एक वकील को मैं जानता हूँ भाई, वो बड़ा अच्छा वकील है यार, उसने बहुत अच्छे केस कर रखे हैं, आप उन्हीं को एंगेज कर लीजिए, क्या दिक्कत है। मैं तो जानता हूँ, मेरे केस किए उन्होंने, मेरे दोस्तों के, बहुत अच्छे वकील, आप उनको कर लीजिए। अब आपने क्या किया, दोस्त की बात पे यकीन करके, जानकार की बात पे यकीन करके, पड़ोसियों की बात पे यकीन करके आपने उन वकील साहब को एंगेज कर दिया। लेकिन यहाँ पे एक फ़र्क है, आपको वकील साहब के बारे में कुछ भी नहीं पता। जो पता है आपके दोस्त को पता है, या जो जानकार के जरिए आपने वकील साहब को ढूंढा है उन्हें पता है। तो उसमें आपका नुकसान क्या हो सकता है, उसमें नुकसान आपका ये होगा कि अगर आपके दोस्त को या उस जानकार को भी वकील साहब की काबिलियत का, प्रोफेशनल व्यावसायिक काबिलियत का अगर पूरा पता नहीं है, तो वो नुकसान आपको भी उठाना पड़ेगा। इसलिए जहाँ तक रही जानकारों के ज़रिए, आप वकील का रेफरेंस लीजिए कि अच्छा आप किसी को जानते हैं, ठीक है बात, लेकिन सिर्फ इस बात पे भरोसा करके कि आपके जानकार ने बताया या आपके दोस्त ने बताया, उन साहब को सीधा सीधा वकील साहब को एंगेज मत करिए, नंबर 1। अब दूसरा तरीका मैं आपको बताऊंगा। ज़्यादातर लोगों के पास आजकल मोबाइल फ़ोन आपने देखे होंगे, और फ़ोन भी छोटे मोटे नहीं, स्मार्टफोन, बढ़िया वाले फ़ोन। स्मार्टफोन होगा तो इंटरनेट भी चलेगा साहब, इंटरनेट चलेगा। उसका आप क्या उपयोग कर सकते हैं। सपोज़ आपका केस चांदनी चौक में आप रहते हैं और आपका केस 30,000 में चलेगा दिल्ली के अंदर। आपने इंटरनेट में क्या भरना है, गूगल में क्या भरना है, सिविल लॉयर इन चांदनी चौक एरिया, सिविल लॉयर नियर 30,000 कोर्ट। तो बहुत सारे वकील, प्रोफेशनल एडवोकेट्स ने अपने नाम, एड्रेसेस, टेलीफोन नंबर, उसकी लिस्ट निकल आएगी। अब आप सपोज चांदनी चौक में रहते हैं, आपने नाम में पढ़ा, पते में पढ़ा, आपने ये भी देख लिया कि हाँ जो केस मेरा है वही वकील साहब ने अपनी एक्सपर्टाइज फील्ड में भर रखा है कि ये केस मैं करता हूँ। तो आप क्या करते हैं, देखते हैं कि इनका पता क्या है, नई सड़क,
चांदनी चौक से नई सड़क जाने में साहब आपको कितनी देर लगेगी? 10 मिनट 15 मिनट। तो आपकी जो एक्सेस है वकील साहब के साथ वो सिर्फ इस आधार पे होगी कि आपने इंटरनेट से उनका पता ले लिया। अब एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा, प्रोफेशनल एडवोकेट्स अपना विज्ञापन नहीं दे सकते, वो अपनी एडवर्टीजमेंट नहीं दे सकते, वो सिर्फ अपना हद से हद नाम, पता, टेलीफोन नंबर, किस फील्ड में प्रैक्टिस करते हैं ये दे सकते हैं। इससे ज़्यादा आपको जानकारी मिलेगी नहीं, क्योंकि वो खुद उनको बार काउंसिल ने बैन कर रखा है। अब इसके बाद चीज़ निकल के आई, जब आपके पास वकील साहब का पता आ गया, टेलीफोन नंबर आ गया, तो आप उन्हें टेलीफोन करेंगे। आप टेलीफोन पर उन्हें बताएंगे सर मेरी ये प्रॉब्लम है और मैं आपसे केस करवाना चाहता हूँ, आप मेरा कंटेस्ट करेंगे, मेरे बिहाफ पे लीगली रिप्रेजेंट करेंगे मुझे। अब जब आप ये सब करेंगे तो उससे आपको एक फ़ायदा अपने आप होगा, वकील साहब की भाषा आपके समझ में आएगी। भाषा से मेरा क्या मतलब है, क्या तात्पर्य है, मैं ये बताना चाहूँगा। सपोज़ आपने हिंदी में वकील साहब से पूछा जनाब मेरी ये समस्या है, मैं ये केस करना चाहता हूँ, दूसरी तरफ से जो वकील साहब की आवाज़ आपको सुनाई देती है, वकील साहब आपको पंजाबी भाषा में जवाब देते हैं या हरियाणवी भाषा में जवाब देते हैं या प्योर इंग्लिश में बोलते हैं। अब आपको दिक्कत पैदा ही होगी, जनाब आपको तो पंजाबी आती ही नहीं, आपको तो इंग्लिश आती ही नहीं। आप क्या करेंगे? आप हमेशा दुविधा में रहेंगे कि जो बात मैंने वकील साहब को बताई, जो बात मैं बताना चाह रहा हूँ, पता नहीं वकील साहब ने समझी नहीं समझी। जो वकील साहब बोल रहे हैं यार मेरे भी आधी समझ में आ रही है, बात बनी नहीं। अगर बात नहीं बनेगी तो आप जो आपने शॉर्ट लिस्ट की हैं वकील साहब इंटरनेट में से उठा के आप दूसरे वकील साहब से बात कीजिए, आप तीसरे वकील साहब से बात कीजिए। तो ये ऑटोमेटिक फ़ायदा होगा जब आप फ़ोन पे उनसे बात करेंगे। तीसरा क्या है इसके अंदर? तीसरा थोड़ा सा टेक्निकल मैं आपको गाइडेंस देना चाहूँगा। क्या है कि अगर सिविल मैटर है, अगर किसी व्यक्ति ने आपके ऊपर केस किया, फाइल कर दिया और आपके पास नोटिस कोर्ट से आ गया, तो वो तो बड़ा आसान है। नोटिस आपके पास आएगा, समन आएगा, उसके ऊपर वकील साहब की जो जज साहब हैं उनकी स्टैंप लगी होगी, उनका फ़ोन नंबर उनका कमरा नंबर, उनका रूम नंबर, कौन सी कोर्ट में है, वो सारा लिखा होगा। तो आप उसी पते के आधार पर आपको ये पता लग जाएगा कि कौन सी कोर्ट में आपका केस चलेगा, जहाँ पे आपको वकील साहब को लेके जाना है जो आपको डिफेंड करेंगे। अब इसके अंदर क्या बात आई, अगर आपने केस फाइल करना है दूसरे के खिलाफ, यहाँ पे थोड़ा आपको टेक्निकल गाइडेंस लेना होगा। सिविल मैटर्स के अंदर कोर्ट की जुरिस्डिक्शन होती है। जुरिस्डिक्शन क्या होती है? दो किस्म की, एक पेक्यूनरी, एक टेरिटोरियल। अगर आपका मैटर 1 करोड़ से कम है तो आपको पता चलता है, वकील साहब बताएंगे कि इस कोर्ट में आपका केस चलेगा। अगर आपकी 1 करोड़ से ज़्यादा है, वकील साहब बताएंगे इस कोर्ट के अंदर आपका केस चलेगा। तो आपको एक्सेस कहाँ पे चाहिए? उस कोर्ट में चाहिए जहाँ पे आपका मैटर चलेगा। अब जनाब ये जो जुरिस्डिक्शन कोर्ट की बनती है, कैसे बनती है, किस तरीके से बनेगी, इसके लिए थोड़ा सा आपको लीगल कंसल्टेशन वकील साहब से करनी पड़ेगी, जो कि बिगिनिंग में आप रिक्वेस्ट करके कर सकते हैं। थोड़े बहुत पैसे भी वकील साहब को दे सकते हैं। अदरवाइज़ अगर वकील साहब थोड़ा सा अच्छी दयालु प्रवृत्ति के हैं तो आपको फ्री में ही बता सकते हैं कि जनाब इस कोर्ट में आपका केस चलेगा, मैं आपको रिप्रेजेंट करने को तैयार हूँ। अब इसके अंदर बात एक चीज़ और है कि अगर मैटर क्रिमिनल है, वो बहुत आसान है। प्लेस ऑफ ऑफेंस देखा जाता है कि जनाब ऑफेंस किस इलाके में हुआ, किस जगह पे हुआ। जिस इलाके में एक ऑफेंस हुआ उसी इलाके का एक थाना होता है। थाना होता है, उस थाने की एक कोर्ट होती है, वो आप ढूंढ सकते हैं। जिस कोर्ट में वो मजिस्ट्रेट साहब बैठेंगे जिसके अंदर उनका वो थाना आता है, उस कोर्ट में आपका केस चलेगा। तो अब आपको ये पता लग गया कि इस कोर्ट में मेरा केस चलेगा। अब 3-4 चीज़ें ये हमारी तय हो गई। अब आप क्या करते हैं? कोर्ट के अंदर जा सकते हैं। कोर्ट के अंदर जाके आप एक काम और कर सकते हैं। वहाँ पे आपने कुछ वकील एडवोकेट्स तो शॉर्ट लिस्ट किया ही। हर कोर्ट के अंदर, खासकर दिल्ली शहर के अंदर, हर कोर्ट के अंदर बार एसोसिएशन ने जो वकील साहब उनकी एसोसिएशन के मेंबर्स हैं, उनकी एक डायरेक्टरी रखी होती है। अब ये आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि वो साहब आपको डायरेक्टरी पढ़ने देते हैं या नहीं पढ़ने। उसके अंदर आपको बहुत सारे वकील साहब जो कि वहीं पे उनका चैम्बर है, वहीं उनका एड्रेस है, वहीं उनके फ़ोन नंबर, वो सारे आपको मिल जाएंगे। आप 2, 4, 5 उनमें अपने हिसाब से शॉर्ट लिस्ट करके आप उनसे बातचीत करके आप अपना वकील साहब चुनने का जो दायरा है वो आप थोड़ा सा आगे बढ़ा सकते हैं। अब इसके अंदर एक चीज़ और निकल के आई कि जब आप ये सब बातें इतना आप कर जाएंगे तो आपको एक चीज़ और पता करनी होगी।
आप वकील साहब से बात कर रहे हैं, वकील साहब से बात करते हुए ये चीज़ें ज़रूर पता कीजिए कि जो आपके वकील साहब हैं वो उसी कोर्ट के अंदर ज़्यादातर केसेस कर रहे हैं क्या, उसी कोर्ट के अंदर उस किस्म के मैटर्स उन्होंने कर रखे हैं क्या जिस किस्म का मैटर आपका है। इससे क्या होगा कि आपको एक चीज़ का हौसला मिलेगा कि नहीं, इस किस्म के मैटर्स वकील साहब करते रहे हैं और मेरा मैटर इन्हें करने में कोई परेशानी नहीं होगी। और आखिरी चीज़ जो पिछली वीडियो में भी थी और इसमें भी है, ऐड कर लीजिए, आपने ये तो पहले से अपने प्रॉब्लम का, अपने कानूनी समस्या का मूल्यांकन कर ही रखा है कि मेरा बजट कितना है, जनाब इतने का केस है, मैं तो इतने पैसे खर्च सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं खर्च सकता। तो आप वकील साहब से रिक्वेस्ट कीजिए कि जनाब ये केस है, ये मेरा बजट है, इतने पैसों में, इतनी फ़ीस में क्या आप मेरा केस करेंगे। अब वकील साहब तैयार हो जाते हैं तो आप थोड़ा सा और आगे बढ़ सकते हैं। उदाहरणार्थ आप ये कह सकते हैं कि सर ऐसा है कि अभी मेरे पास इतने पैसे इकट्ठे देने के लिए नहीं है, मैं आधे दे सकता हूँ, बाकी आप किस्तें कर लीजिए या सारी किस्तें कर लीजिए, या जनाब आप सारे इकट्ठे मैं आपको सबसे लास्ट में दे दूँगा। देखिए ये टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, ये एक किस्म का कॉन्ट्रैक्ट है जो आप वकील साहब से जब आप पैसों की फ़ीस की लेन देन की बात करेंगे, ये तो उसी वक्त इसका निर्धारण होगा। तो जनाब इतनी सारी बातें होने के बाद मुझे उम्मीद है आपके लिए, अपने लिए, अपनी कानूनी समस्या को सुलझाने के लिए एक अच्छे और उपयुक्त वकील को चुनाव करने में मदद होगी। थैंक यू।